गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनलॉकिंग अबंडेंस में। यहाँ पर हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। ये एक जर्नी है और एक रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। उसके लिए वेरियस मेथड्स हैं, बहुत तरीके हैं जिसको हम डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे क्या क्या डिफरेंट वेज हैं और कैसे हम आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली अगर फ्री करने का मतलब है कहीं ना कहीं हमको एक अमीर आदमी बनना पड़ेगा। अमीर कैसे बना जाएगा? अमीर बनने के लिए एक रास्ता जो स्टार्ट होता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करके हम अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, पैसे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हर अमीर आदमी ने यही किया है, या तो उसने इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ ने अपना बिजनेस सेटअप किया है। तो अगर हम आज हम बिजनेस की बात ना करके हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट करके भी अपने आप की अपनी कैपिटल को, अपने पैसे को ग्रो करा कर सकते हैं और अपने आप को एक अमीर आदमी की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट होता है, ये होगा कैसे? भाई सभी अमीर बनना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल है कैसे कैसे अमीर बने, मतलब अमीर की डेफिनेशन क्या है। तो एटलीस्ट कोई वो आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए है वो कहीं ना कहीं अमीरों की श्रेणी में माना जाता है, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो। बट अलग सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, बट एक मोटी मोटी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो करोड़पति कैसे बना जाए? अगर लीगल एंड एथिकल तरीके से हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अमीर की कैटेगरी में बने जा सकते हैं। बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? मोस्ट ऑफ अस, हम लोग जॉब में हैं, तो जॉब में इन्वेस्टमेंट ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट किस में किया जाए? इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। अगर मैं बात करूं कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट विच इज बेटर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो मैं आपको दिखाता हूं कि इन्फ्लेशन इंडिया की, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट, अगर आप ये देखेंगे दिसंबर 24 की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट, मैं मोटा मोटा बात करूं तो 6%, अगर मैं कंसीडर करूं 6% इज इन्फ्लेशन। और अगर हम जॉब में हैं, हम 10-12% इंक्रीमेंट की भी हम अगर बात करें, जनरल इंक्रीमेंट की बात करें, तो 6 से 7% तो हमारा इन्फ्लेशन में चला गया। तो एवरेज जो पैसा हमारा को ग्रो हुआ विद इन अवर पैकेज, दैट इज अराउंड 6%, मोटा मोटा बात करूं 5 to 6%। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने को पैसे को ग्रो कराएं। तो 6%, 7% के ऊपर जो हमारा बेसिकली ग्रोथ होगी वो अबव इन्फ्लेशन ही काउंट की जाएगी, विच वी कॉल अल्फा। तो कोई भी हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना हम अल्फा ले पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अवर ग्रोथ, और वही हमारे को, हमारे कैपिटल को, हमारे पैसे को कैसे ग्रो कर रहा है वही डिसाइड करेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं मोटा मोटा लीगल तरीके से, 3 तरीके से हम बात करें, वेरियस इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक्स। या तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या क्या तीनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा हम बात करते हैं, मोटा मोटा रिव्यू करते हैं। तो एक क्विक मैंने इसके ऊपर यहाँ पे डाला है, अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट की लिक्विडिटी इज लो। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी कहीं पे परचेज की है तो उसकी लिक्विडिटी लो रहती है, आप इजीली उसको सेल नहीं कर सकते, इट मे टेक टाइम। गोल्ड और स्टॉक की लिक्विडिटी हाई रहती है, हम गोल्ड को और स्टॉक्स को इमीडिएटली हम सेल कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, रियल एस्टेट इज वेरी हाई, गोल्ड इज हाई, बट स्टॉक्स में बहुत वोलेटिलिटी है, स्टॉक्स बहुत प्राइसेस अप डाउन रहते हैं। व्हाट अबाउट ग्रोथ? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, तो अभी हम एक चार्ट पढ़ेंगे, चार्ट देखते हैं, एक साइट पे है जहां पे हम ये रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है इन लास्ट 20 ईयर्स। तो लेट मी शो यू दिस स्क्रीन। तो अगर आप देखेंगे, ये बिजनेस टुडे की साइट है जहां पे मैंने ये पेज ओपन किया है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया निफ्टी की, अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की इंडिया में, तो लास्ट
20 ईयर्स में 16% एनुअल ग्रोथ CAGR से इंडिया निफ्टी ने ग्रो किया है। गोल्ड ने लगभग 12.8 CAGR से ग्रो किया है। रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट 8.4 विच इज ऑलमोस्ट नियरली इन्फ्लेशन, ये ग्रो किया है। बट अगर हम बात करें कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ है, तो शेयर्स ने, इक्विटी ने ऑलमोस्ट 20 गुना पैसा किया है। अगर केवल मैं इंडेक्स की बात करूं तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इक्विटी या स्टॉक्स, बट खाली इंडेक्स की बात करें तो 20 गुना पैसा किया है। गोल्ड ने लगभग 11 गुना पैसा किया है और रियल एस्टेट ने पिछले 20 साल में लगभग पैसे को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप देखेंगे इस CAGR कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स के ऊपर, तो इक्विटी हैज वेरी हाई रिटर्न्स। और मैं अल्फा की भी बात करूं अबाउट इन्फ्लेशन, तो इक्विटी ने सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिया है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे इन 3 वेरियस मेथड्स के ऊपर। अगले हम बात करेंगे कैसे ये कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न्स को लेके हम अपनी कैपिटल को जो जहाँ पे भी हम पहुँचना चाहते हैं, चाहे वो 1 करोड़ है, चाहे वो 10 करोड़ है, चाहे 100 करोड़ है, कैसे हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं और क्या हमारा मेथड्स होगा, क्या हमारा टाइम फ्रेम होगा, कितनी कैपिटल से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम्स के लिए, और हम इस सीरीज में इस लर्निंग को कंटिन्यूस ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू।